हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पे एक आपके पास ट्राइंगल बना है, ठीक है जी। उसके बीच में एक ट्राइंगल बना है, इसकी वैल्यू दी है आपको 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल है, ओ पे 90 डिग्री बन रहा है। इस पे ए सी की वैल्यू दी है आपको 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे बी सी की वैल्यू दी है जी 14 सेंटीमीटर। सो शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है, दैट मीन्स जो ये बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी वैल्यू में से अगर आप ये जो राइट ट्राइंगल बन रहा है उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे एरिया की वैल्यू, सो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज योर शेडेड रीजन का। सो फर्स्टली फाइंड आउट द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी का फॉर्मूला बनेगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पे बेस आपके पास है जी 12 और हाइट है आपके पास 5, सो इट बिकम्स 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस पे, बट यहाँ पे आपको ए बी की वैल्यू नहीं गिवन है। सो फर्स्टली आपको ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ताकि आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकें, ए बी और सी की वैल्यू आपके पास आ सके। सो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। सो इट बिकम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो इट इक्वल टू 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। सो ए बी इज अंडर द रूट 169 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, A इज इक्वल टू 14 अगर आप लेते हैं, B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, C इज 13 सेंटीमीटर। सो S की वैल्यू आ जाएगी A प्लस बी प्लस सी बाय 2, 14 प्लस 15 प्लस 13 बाय 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब आपके पास बनेगा अंडर द रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सो पुट द वैल्यूज 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13 अंडर द रूट। सो इट बिकम्स 21 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8। अब आप बच्चों ने पूछा था कि इसको कैसे पेयरिंग करते हैं। सो 21 को आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 7, और ये था 7 आपके पास। और अगर आप इसको लिखना चाहे तो कितना बनता है, 3 इंटू 2। और अगर आप 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप जितने से ज्यादा सिंपलर से सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको तोड़ सकते हैं, आपने उसको तोड़ देना है। देन जैसे आप स्क्वायर रूट के पेयर्स करते थे जो छोटी क्लासेस में 8th क्लास में, वैसे ही अब आपने पेयरिंग करनी है। सो यहाँ पे एक तो 2 का पेयर बना है, ठीक है, ये तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा और एक ये 2 है तो ये बाहर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट 3 के भी पेयर बन रहे हैं। सो इट बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सो योर आंसर इज 84। सो अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था। सो जो जितना आपका टोटल का एरिया आया है दैट इज 84 में से अगर आप ये वाला 30 माइनस कर देंगे, सो यू गेट द शेडेड रीजन, दैट इज 84 माइनस 30 इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now second question is, a design is made on rectangular tile of dimensions 50 centimeter into 17 centimeter. The design shows 8 triangles, each of side 26 centimeter, 17 centimeter and 25 centimeter. Find the total area of design and remaining area of the tiles. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है, दैट इज यहाँ पे 70 गिवन है और यहाँ पे 50 मीटर गिवन है। सॉरी, यहाँ पे 70 आना था, यहाँ पे 17 लिखा गया। सो इट्स 17 सेंटीमीटर। सो अब आपको निकालना है जी, यहाँ पे ट्राइंगल्स 8 ट्राइंगल्स बने हुए हैं डिजाइन में, जिसकी आपको वैल्यूज दी है उन्होंने 26, 17 एंड 25 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है कि इसका एरिया कितना होगा डिजाइन का। सो रेक्टेंगल में से अगर आप एरिया ऑफ ये निकाल दें डिज़ाइन, सो डिज़ाइन का एरिया जो हम निकालेंगे वो ट्राइंगल्स यूज़ करके उसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया आपका टाइल्स का बच जाएगा, आपको मिल जाएगा और एरिया ऑफ डिज़ाइन भी निकल जाएगा। सो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल टाइल निकालते हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है जी L इंटू बी। सो 50 इंटू 70 दैट इज 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सो उसकी साइड्स आपको गिवन है। सो अब आप सीधा हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। A इज इक्वल टू 25, B इज इक्वल टू 17 एंड C इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2 दैट इज 25 प्लस 17 प्लस 26 बाय 2 दैट इज 68
बाय 2 34 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास वन ट्राइंगल का क्या बनेगा, अंडर द रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो 34 माइनस 25, 34 माइनस 17 एंड 34 माइनस 26। सो वहां से पेयरिंग करके आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करके आपके पास अंडर रूट के बाहर ये पेयर्स बने हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल जो आपके 8 ट्राइंगल्स दिए हैं, तो 8 के साथ अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 204 मल्टीप्लाई 8 इज 1632 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तो टोटल एरिया हो गया डिजाइन का। अब आपको रिमेनिंग एरिया निकालना है टाइल का। सो रिमेनिंग एरिया ऑफ टाइल्स निकालने के लिए जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसमें से आप डिजाइन का एरिया क्या कर दोगे जी, माइनस कर दोगे। सो 3500 माइनस 1632 इट्स इक्वल टू 1868 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now third question is a kite in the shape of square with diagonals 48 centimeter and an isosceles triangle of base 10 centimeter and side 8 centimeter. Each is to be made 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? एक काइट जो है वो स्क्वायर शेप की है जिसका डायगोनल आपको 48 सेंटीमीटर दिया है और उसके नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी इक्वल साइड्स का दी है वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। अगर ये 3 शेड्स में उन्होंने डायग्राम को कन्वर्ट किया है तो उसने कहा है कि कितना पेपर लगता है ईच शेड को कवर करने के लिए, तो आपको वो बताना है। सो यहाँ पे 1 शेड और सेकंड शेड का आंसर सेम आएगा बिकॉज इट स्क्वायर ट्राइंगल है, सो उसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल। एंड सो जो इसका आंसर होगा एरिया का वही इसका आंसर होगा। थर्ड शेड के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस पे देखते हैं कि ये जो है एज यू नो स्क्वायर के सारी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं एट 90 डिग्री। सो डायगोनल्स अगर यहाँ पे 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, ठीक है जी, तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये अगर इस शेड 1 की हम वैल्यू निकालना चाहें सो वो आपके पास राइट ट्राइंगल फॉर्मूला बन सकता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस जो तो आपका आ जाएगा 48 और आपकी हाइट जो है वो क्या आ जाएगी 24, क्योंकि वो उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सो ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू डी एम एंड सी एम इज इक्वल टू 48/2। सो इट्स 24 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ शेड 1 और शेड 2 सेम रहेगा। सो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज 1/2 48 इंटू 24 इज इक्वल टू 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तो आपके पास एरिया आ गया शेड 1 एंड शेड 2 का। शेड 3 के लिए आप यूज करेंगे जी हीरोन्स फॉर्मूला। सो उसके लिए आपके पास ए की वैल्यू है जी 8, बी की वैल्यू भी 8 है, सी की वैल्यू आपके पास है 10 सेंटीमीटर। सो एस निकालते हैं। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 दैट इज 10 प्लस 8 बाय 2 दैट इज 13 सेंटीमीटर आ गया। एरिया निकालेंगे। सो पुट द ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो अंडर द रूट 13 माइनस 10 13 माइनस 8 13 माइनस 8। सो इट बिकम्स, अब यहाँ पे जो है सिर्फ यहाँ पे आंसर आया आपके पास, इसको माइनस करके 3 आया, इसको माइनस करके 5 आया और इसको माइनस करके 5 आएगा। सो यहाँ पे सिर्फ एक पेयर बन रहा है 5 का। सो 5 आपका बाहर आ जाएगा। बाकी जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं उसको आप अंडर रूट में ही छोड़ सकते हैं। सो अंडर द रूट 35 अंडर रूट 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now fourth question is, in an exhibition an umbrella is made up by stitched by 12 triangular pieces of cloth with same message written on 3 triangular pieces. अब आपके पास एक अम्ब्रेला है जिसके कितने हैं 12 ट्रायंगुलर पीसीज हैं, 12 उसके पीसीज हैं, उसमें से जो मैसेज है वो 3 ट्रायंगुलर पे सेम लिखा है, 3 करके सब ट्रायंगल्स पे सेम मैसेज लिखा है। टोटल आपके पास 12 हैं, ठीक है जी। इफ ईच पीस ऑफ क्लोथ, अगर हर एक पीस ऑफ क्लोथ जो है उसकी मेजरमेंट आपको दी है 13 एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच मैसेज। ईच मैसेज के लिए आपके पास कितना क्लोथ चाहिए वो आपको बताना है जी। सो अब आपके पास पहले एक ट्रायंगल का निकाल लेते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सो ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड 6 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 दैट इज 13 प्लस 6 बाय 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर।
सो एरिया निकालने के लिए पुट इन द फॉर्मूला, दैट इज अंडर द रूट 16, 16 माइनस 3, 16 माइनस 13 और 16 माइनस 6 बनेगा. सो योर आंसर इज 12 अंडर द रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको अगर रूट 10 की वैल्यू अगर निकालनी है, सो यू कैन गो फॉर लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपने 8th क्लास में सीखा था कि आपको यहाँ पे देखना है पेयरिंग कितनी बन रही है, देन यू गो फॉर द लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा और उसको आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 37.947 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अब आपको टोटल एरिया बताना है ईच मैसेज के लिए. तो ईच मैसेज के लिए वो कितने ट्रायंगल यूज कर रहा है जी? 3 ट्रायंगल यूज कर रहा है. तो आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. सो 3 मल्टीप्लाई करके आपके पास बनेगा 113.84 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ईच मैसेज के लिए उसका टोटल एरिया निकालना था, तो वो हमने वो निकाल दिया है जी. इस तरह के जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं ये 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो आई होप आपको समझ में आए होंगे. If you like this video, then subscribe my channel. Thank you so much.